नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल हाईजैक की जो पलक झपकते ही किसी का भी बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। इसका नाम है सिम स्वैपिंग। और इससे बचने के लिए ये 4 कदम उठाना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। सोचिए, बस एक मैसेज, बैंक खाली। हैकर के लिए ये उसके मिशन का अंत है और जिसका अकाउंट है उसके लिए शायद जिंदगी भर की कमाई का। और ये सब कुछ ही मिनटों के अंदर हो जाता है। तो ये हैकर करते क्या है? ये है उनका 4 स्टेप अटैक प्लान। पहला, जाल बिछाना, मतलब सोशल मीडिया से आपका नाम, जन्मदिन, फोन नंबर, सारी डिटेल उठाना। दूसरा, पहचान चोरी, उसी जानकारी का इस्तेमाल करके टेलीकॉम कंपनी को कॉल करना और ये साबित करना कि वो आप हैं। तीसरा, एक क्लिक में गायब, आपका असली सिम बंद हो जाता है और हैकर का सिम चालू। और चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, बैंक खाली। अब सारे ओटीपी हैकर के नए सिम पर आते हैं और फिर सारा पैसा साफ। तो ये था हैकर का प्लान। अब बात करते हैं हमारे सर्वाइवल प्लान की। और साफ साफ बता दूं, ये 4 कदम कोई सलाह नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में सेफ रहने के लिए अनिवार्य नियम हैं। तो हमारी चेकलिस्ट का सबसे पहला और यकीनन सबसे जरूरी पॉइंट है सिम पर ताला लगाना। इसे अपने डिजिटल किले का मेन गेट समझिए। तो ये सिम पिन है क्या भला? देखिए, ये सिम कार्ड का अपना एक पर्सनल पासवर्ड है। अगर कोई आपका सिम निकालकर किसी दूसरे फोन में डालता है तो फोन ऑन होते ही ये पिन मांगेगा। और बिना पिन के वो सिम बस प्लास्टिक का एक बेकार टुकड़ा है, उस पर कोई नेटवर्क नहीं आएगा। अब सोचिए, हैकर ने सिम स्वैप करवा लिया, उसे नया सिम मिल भी गया, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने फोन में डालेगा, फोन पिन मांगेगा। पिन तो उसे पता नहीं, मतलब उसे ओटीपी कभी मिलेगा ही नहीं। उसका बैंक खाली वाला जो प्लान था वो पहले ही स्टेप पर फेल। और अच्छी बात यह है कि इसे एक्टिवेट करना बेहद आसान है। बस अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, सिम कार्ड लॉक सर्च कीजिए और एक ऐसा पिन सेट कर दीजिए जो आपको याद रहे पर कोई और अंदाज़ा न लगा पाए। चेकलिस्ट नंबर 2, अपनी डिटेल्स छुपाइए। मतलब है हैकर को जानकारी के लिए भूखा रखना है, उसे वो हथियार ही नहीं देने जिससे वो हमला कर सके। याद है हैकर का दूसरा कदम, पहचान चोरी? कस्टमर केयर को यकीन दिलाने के लिए उसे जो भी जानकारी चाहिए, पूरा नाम, जन्मदिन, पता, वो सब हम अक्सर अपने सोशल मीडिया पर पब्लिक करके रखते हैं। यहीं से हैकर को सारे हथियार मिलते हैं। तो ये लिस्ट देख लीजिए, फोन नंबर, पूरी जन्मतिथि, घर का पता, ये सारी जानकारी सोशल मीडिया पर हमेशा प्राइवेट या ओनली मी करके रखनी चाहिए, पब्लिक के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं चेकलिस्ट के तीसरे और सबसे बड़े गेम चेंजर पर। ये एक ऐसा कदम है जो सिम स्वैपिंग के अटैक को लगभग बेकार कर देता है। अब वक्त आ गया है कि हम एसएमएस पर आने वाले ओटीपी को अलविदा कह दें। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एसएमएस ओटीपी जो है वो सिम कार्ड पर आता है, मतलब अगर सिम हैकर के पास है तो ओटीपी भी उसी के पास है। लेकिन जो ऑथेंटिकेटर ऐप का ओटीपी होता है वो फोन के अंदर एक ऐप में बनता है, उसका सिम कार्ड से कोई लेना देना नहीं। सिम दुनिया में कहीं भी हो, ओटीपी आपके फोन के ऐप में ही सुरक्षित रहेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये एक छोटा सा बदलाव हैकर के बैंक खाली वाले फाइनल प्लान को कैसे फेल कर देता है? और इसका जवाब ना बड़ा मजेदार है। सोचिए, हैकर ने पूरी मेहनत करके सिम स्वैप करवाया, फिर वो बैंक की वेबसाइट पर गया, फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक किया और इंतजार करने लगा ओटीपी का, पर ओटीपी तो आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ओटीपी तो फोन के ऑथेंटिकेटर ऐप में जनरेट हो रहा है, उसके सिम पर तो कुछ भेजा ही नहीं गया। बस यहीं पर हैकर का पूरा खेल खत्म, चेकमेट। इसके लिए आप गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जैसे बहुत ही भरोसेमंद ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें सेटअप करना भी काफ़ी आसान है। और अब हमारी चेकलिस्ट का आखिरी पॉइंट, इसे एक तरह का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम समझिए। अगर किसी वजह से पहले 3 सुरक्षा के घेरे टूट भी जाते हैं तो ये अलार्म आपको बता देगा कि खतरा सिर पर आ चुका है। स्क्रीन पर देखिए, 0 सिग्नल, नो सर्विस। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां आमतौर पर अच्छा नेटवर्क रहता है और अचानक फोन का नेटवर्क पूरी तरह चला जाए तो ये सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि किसी ने आपका सिम डीएक्टिवेट करवा दिया है और हैकर का सिम चालू हो चुका है। इस पॉइंट पर हर एक सेकंड बहुत कीमती है। ऐसी हालत में घबराना बिल्कुल नहीं है, बस फौरन ये 3 काम करने हैं। 1, किसी और का फोन इस्तेमाल कीजिए। 2, तुरंत अपने बैंक और अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल कीजिए। और 3, अपने सारे अकाउंट्स और कार्ड्स फौरन फ्रीज करवा दीजिए। तो ये है वो 4 पॉइंट का डिजिटल सुरक्षा कवच। चलिए इसे एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। नंबर 1,
अपने सिम को एक मजबूत पिन से लॉक कीजिए। नंबर 2, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी को छुपाइए। नंबर 3, OTP के लिए SMS नहीं, ऑथेंटिकेटर ऐप का इस्तेमाल कीजिए। और नंबर 4, नो सर्विस का मतलब समझिए और इमरजेंसी प्लान हमेशा तैयार रखिए। और अब आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, ये सब जानने के बाद हमारी डिजिटल जिंदगी असल में कितनी सुरक्षित है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त एक्शन लेने के लिए है।